तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस में कौन सा टॉपिक, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमने विटामिन्स टॉपिक को जो है देख रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1 और B2 के बारे में हमने देखा था, विटामिन B1 और B2। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के जो बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RKD साइंस क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाकी बचे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन B1 और B2 तक हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों विटामिन B3। विटामिन B3 क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन। इसका केमिकल नेम क्या है प्यारे दोस्तों, नियासिन। और इसके सोर्सेस की बात करें विटामिन B3 की, तो मिल्क, मीट, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में ये विटामिन B3 जो है पाया जाता है। और इसके फंक्शन, इसके कार्यों की बात करें तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल की जो है मात्रा उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, ये कम करता है। और दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन डाइजेशन, पाचन में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। ओके। और थर्ड क्या है, स्किन रिपेयरिंग। ओके। तो त्वचा को क्या करने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है ये विटामिन B3। अब बात करें डिफिशियंसी अगर हो जाए, विटामिन B3 की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो इससे जो है पैलेग्रा, कौन सा रोग, पैलेग्रा रोग हो जाता है। तो पैलेग्रा रोग जो है इसको 4D सिंड्रोम में रखा जाता है ना। कौन सा सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम के अंडर में इस पैलेग्रा रोग को रखा जाता है। 4D का मतलब 4D से 4 मतलब D लेटर से 4 डिजीज जो है इससे होती है। तो क्या क्या है, एक डर्मेटिटिस जो स्किन इन्फेक्शन होता है इससे। और फिर डायमेंशिया मतलब लूज ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी हो जाएगी, है ना, याददाश्त कमजोर हो जाएगा। उसके बाद है डायरिया रोग हो जाएगा। और फिर D फॉर डेथ भी इससे हो जाता है समय रहते। अगर इसका इलाज ना किया जाए, इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। इसलिए इसको 4D सिंड्रोम के अंडर में रखा जाता है, पैलेग्रा को। किसको, पैलेग्रा को। तो अब बात करेंगे विटामिन B5 की। तो विटामिन B का जो है 5 का जो है प्यारे दोस्तों, इसका केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक, है ना। क्या, पेंटोथेनिक जो है इसका केमिकल नेम है। और सोर्सेस की बात करें विटामिन B5 की, तो ये हमें मिलता है मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, मीट से, इन सब चीज़ों से जो है विटामिन B5 हमें मिलता है। और इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्यों की बात करें तो ये क्या क्या कार्य करता है। तो इसका काम है प्यारे दोस्तों मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, मतलब कि उपापचय क्रिया में जो है ये काम करता है, हेल्पफुल होता है। कौन सा, विटामिन B5। तो किसका किसका उपापचय करता है, फैट का, वसा का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का जो है उपापचय करने में अपना रोल अदा करता है। अब बात करेंगे कि अगर विटामिन B5 का डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5, तब क्या हो सकता है कि लो लेवल ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ मसल्स क्रैम्प्ड एंड हेयर फॉल। तो क्या हो जाएगा, लो लेवल ऑफ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। अगर विटामिन B नहीं रहा हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का कमी। और साथ ही साथ मांसपेशियों में जो है क्या हो जाएगा, ऐंठन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्ड होना, मांसपेशी में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि क्रिकेट प्लेयर खेलता है तो अचानक खेलते खेलते उनके पाँव के मांसपेशियों में क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फिर से बाहर भेज दिया जाता है जब तक ठीक ना हो, या फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। और साथ ही साथ हेयर फॉल होगा, मतलब कि बाल का झड़ना। ये सारी चीज़ें समस्याएं होती हैं विटामिन B की कमी से। अब बात करेंगे विटामिन B6।
ये जो विटामिन B6 है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पायरिडोक्सिन, है ना? क्या? पायरिडोक्सिन जो है इसका केमिकल नेम है विटामिन B6 का। अगर सोर्सेस की बात करें कि ये किन किन चीज़ों से मिलता है, तो विटामिन B6 जो है प्यारे दोस्तों मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से और मीट से। इन चीज़ों से विटामिन B6 हमें मिलता है। और फंक्शन की बात करें, इसके कार्यों की बात करें कि ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है विटामिन B6, तो इसका काम है प्यारे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना? हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है ये अपना मतलब कि हेल्प करता है, काम करता है ना? और फिर नेसेसरी फॉर ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क के कार्यों में जो है अपना ये काम करता है। मतलब कि मस्तिष्क में जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है, उसमें हेल्पफुल होता है कौन? ये विटामिन B6, है ना? विटामिन B6 नहीं होगा तो मस्तिष्क सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया, जरूरी होता है मस्तिष्क कार्य के लिए। और फिर न्यूरॉन ट्रांसमिशन, मतलब कि तंत्रिका कक्ष जो होता है, न्यूरॉन जो होता है उसमें जो संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है विटामिन B6। तो ये विटामिन B6 के बारे में हमने देखा कि इसका 3 तरह का कार्य होता है। क्या क्या? एक तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में, नेसेसरी फॉर ब्रेन फंक्शन, है ना? मस्तिष्क कार्य के लिए ये जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और न्यूरॉन ट्रांसमिशन, मतलब कि तंत्रिका कक्ष में जो है क्या होता है, जो भी संदेश होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं, उनको ट्रांसफर करने का काम करता है, आदान प्रदान करने का काम करता है। अब बात करें अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, है ना, कमी हो जाए हमारे बॉडी में विटामिन B6 की, तो क्या हो सकता है? तो विटामिन B6 का डिफिशियंसी अगर हो जाए तो हीमोग्लोबिन अमाउंट लो, हमारे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर जिससे हमें कौन सा रोग हो सकता है? इनेमिया रोग हो सकता है। किससे? इससे क्या हो सकता है? इनेमिया रोग हो जाता है लोगों को इस विटामिन की कमी से। अब बात करें कि एक और रोग होता है, वो है डायमेंशिया। डायमेंशिया अभी हमने यहाँ भी देखा था कि लॉस ऑफ मेमोरी, है ना? लूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी मतलब कि याददाश्त जो है हमारी, स्मरण शक्ति, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लूज ऑफ मेमोरी, स्मृति ह्रास जो है इससे होता है। किससे? विटामिन B6 की कमी के होने से। अब विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 का जो है केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। क्या है? बायोटीन इसका केमिकल नेम है। और ऑल्सो कॉल्ड विटामिन H। इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन B9 को। और ये किस चीज के लिए जरूरी होता है? नेसेसरी फॉर डाइजेशन, हेयर, स्किन एंड लीवर। तो ये जरूरी होता है किसके लिए? पाचन के लिए, बालों के लिए, स्किन, त्वचा के लिए, और हमारा लीवर जो है उसके लिए भी ये जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B9 का डिफिशियंसी अगर हो जाए हमारे बॉडी में, तो इससे क्या हो सकता है? इनीमिया रोग हो सकता है, यकृत की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या, और फिर त्वचा में क्या हो जाएगा? खुजली होने वाला जो काम होता है वो शुरू हो जाएगा। और फिर विटामिन B12 की बात करें, लास्ट विटामिन है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का। तो इसका जो केमिकल नेम है प्यारे दोस्तों, ये है कोबालमाइन, है ना? क्या है? कोबालमाइन। तो इसका केमिकल नेम यही है, कोबालमाइन। किसका? विटामिन B12 का। अगर सोर्सेस की बात करें, स्रोतों की, तो इसके कौन कौन से स्रोत इसके अंडर आएंगे? तो एनिमल फूड जो भी होता है, एनिमल से हम जो भी फूड लेते हैं, है ना, वो, और इसी में आ जाएगा आपका फिश, मीट, एग, चिकन और मिल्क। इस तरह की चीज़ों से हमें विटामिन B12 मिलता है। और फंक्शन की बात करें, इसके कार्यों की, तो फंक्शन इसका क्या है? तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड DNA, है ना? RBC और DNA का जो है निर्माण करता है ये विटामिन B12। और फिर नेसेसरी फॉर नर्वस सिस्टम, है ना? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये क्या करता है? मतलब उसके लिए भी ये जरूरी होता है। अब बात करें ये जो
विटामिन B12 है उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ दिस विटामिन, कोबाल्ट क्या है, इस विटामिन का एक घटक है, एक कंपोजिशन है ना, कंपोनेंट है। मतलब कि विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट, ओके, पाया जाता है। तो कोबाल्ट के होने की वजह से ये हेल्पफुल हो जाता है किस चीज़ में, हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में, उपचार में जो है ये सहायक होता है, मददगार होता है विटामिन B12। अगर बात करें कि इसकी अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए हमारे बॉडी में, तो इससे क्या हो सकता है कि आरबीसी जो है वो कम बनने लगेगा। मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन जो है बहुत कम हो जाएगा अगर विटामिन B12 हमारे बॉडी में नहीं हुआ। और विटामिन, अगर आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो गया तो फिर हमें क्या रोग हो सकता है, एनीमिया नामक रोग जो है हो सकता है। तो ये था पूरा विटामिन्स का टॉपिक। विटामिन जितने तरह के होते हैं सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, जाना, पढ़ा, और हर एक एक चीज़ के बारे में जो है विस्तृत जानकारी ली। तो प्यार दोस्तों, ऐसे ही चैनल में ज़रूर बने रहिए लास्ट समय तक, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर एक्टिव कर लें। तो प्यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारा होगा मिनरल्स का, है ना। न्यूट्रिएंट्स में जो है विटामिन के बाद मिनरल्स भी पाया जाता है, तो उसके बारे में जो है कौन कौन से मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं, कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, किसकी कमी से क्या होता है, इसके बारे में जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।